बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे। इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले तमाम वीडियोस और शॉर्ट्स आप तक बर वक्त पहुँच पाएँ। और इसी के साथ मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ होली मंथ ऑफ रमज़ान की। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। ये फ़र्स्ट रमज़ान की वीडियो है। कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स की वजह से मैं जो है अपलोड नहीं कर पाई। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुज़रा पहला रोज़ा भी। आज भी दूसरा रोज़ा था, दूसरा रोज़ा भी बहुत अच्छा गुज़रा। उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आपको कल तक कोशिश करूँगी कि वो आप तक पहुँच पाए। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अफ्तारी की। और बिल्कुल बहुत ही सिंपल मैं अफ्तारी रखती हूँ। मतलब कि मैं कभी भी फ्राइज़ या खाने के बहुत से आइटम्स जो है वो मैं रेडी नहीं करती। सिर्फ चंद आइटम्स होते हैं मैं रेडी करती हूँ। अगर फ्रूट है तो उसमें फ्रूट चाट बना ली। ऑप्शनल हर चीज़ में मैं ऑप्शनल चीज़ें जो है वो रेडी करती हूँ। फ्राइज़ हैं तो उसमें या तो कटलेट्स बना लिए या फिर आलू के ऊपर बेसन लगाकर वो फ्राई कर लिया या फिर पकोड़े बना लिए। तो मैं एक एक आइटम ही फ्राई करती हूँ। तमाम चीज़ें जो है वो मैं नहीं करती। इससे ये कि आपकी तबीयत भी बोझल रहती है और ज़्यादा वक्त भी आपका कुकिंग में लग जाता है। और इबादत आप उस तरह खुलकर नहीं कर सकते। फिर थकावट इतनी हो जाती है और खा खा के बुरा हाल हो जाता है। फैमिली भी हमारी छोटी सी है, 2 बच्चे हैं और हम मियाँ बीवी हैं। उस हिसाब से मैं चीज़ें तैयार करती हूँ। मैं हमसायों की तरफ भी भेज देती हूँ अफ्तारी और अपने खाने के लिए भी। बस ये बहुत होता है मेरे लिए। यहाँ पर जी पहले मैंने बॉईल कर लिए थे चावल। मैंने दाल चावल बनाए थे। किसी वजह से दाल की जो वीडियो थी और पहले मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, उसकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड तो हो गई लेकिन वो आई थिंक डिलीट हो गई। क्या हो गया वो मुझे मिली नहीं, सॉरी। वो मैं बीच में जो है वो नहीं डाल सकी। तो चावल मैंने बॉईल किए हैं। और रात के खाने में अगर किसी को भूख लगेगी, क्योंकि मैंने लिमिटेड चीज़ें बनाई होती हैं तो भूख ऑब्वियसली लगती है। इसके अलावा जो सालन लाजमी बनाना होता है जो सहरी में काम आता है, हम लोग सालन और पराठा जो है वो सहरी में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शनल होता है, अगर खुश्क रोटी खाने को दिल चाह रहा हो तो खुश्क रोटी खा लेते हैं या पराठा खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन सालन इस्तेमाल करते हैं, दही और सालन। और यहाँ पर जो है वो कटलेट्स को मैंने बेसन लगा लिया है। ये मैंने तमाम मटेरियल्स डाल के पहले इसमें फ्रिज में रख दिया था ताकि जब टाइम आएगा अफ्तारी का पास तो ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं 1 बाय 1 डाल कर ऑयल में फ्राई कर लूँगी। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका था, काफ़ी देर से मैंने ऊपर रखा हुआ था और ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया है। मैंने पॉमेस ऑयल यूज़ किया है, पॉमेस एंड ऑलिव जो ऑयल है वो खाने में वो ऑयल इतना अच्छा नहीं है, कुकिंग ऑयल है, लेकिन वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो कुकिंग के लिए ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ना ये जो ऑयल है ये फ्राई में जो है ना वो इससे फ्राई बहुत अच्छा हो जाता है। आम ऑयल अगर आप डालें तो आपके जो अज्ज़ा होते हैं, आप पकोड़े या कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो उसके छोटे छोटे जो टुकड़े रह जाते हैं वो जल्दी जल जाते हैं। लेकिन इसमें मैंने नोट किया है कि जो पॉमेस ऑयल है इसमें ये चीज़ें जल्दी नहीं है। तो ये ऑयल जो है थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन फ्राई के लिए बहुत ही अच्छा है और लाइट भी है, हैवी ऑयल नहीं है। खा के पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ फ्राई आइटम खाया है। तो यहाँ पर सारे कटलेट्स मैंने डाल दिए हैं और ये इतने आपको लग रहा होगा कि ये थोड़े से कटलेट्स हैं। आप यकीन करें कि इतने ज़्यादा मैंने हमसायों की तरफ भी भेजे हैं और अपने खाने के लिए भी बचे थे। और ये मोर देन सफिशेंट होता है। हम लोग पेट भर भर के जो है वो फ्राई आइटम्स नहीं खाते। और जब तक बच्चे छोटे थे तो आप बिलीव करें कि मैं घर में जो है वो फ्राई आइटम बनाती ही नहीं थी। जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर ये इनकी डिमांड होती है कि मम्मा आज क्या फ्राई में बनाएंगे, पकोड़े बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो फिर ये उनके लिए होता है। वैसे हम लोग इतने शौक़ से जो है वो ये पकोड़े शकोड़े नहीं खाते। मुझे ज़्यादातर फ्रूट चाट अच्छी लगती है
और दही भल्ले हो गए, चना चाट हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हेल्थफुल होती हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। फ्राई आइटम मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं है और मैं खा के मेरी तबीयत भी बोझल बोझल सी हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो मैं नहीं इस्तेमाल करती, इतने शौक़ से नहीं खाती। बहरहाल ये बच्चों के लिए होता है, बच्चे शौक़ से खा रहे होते हैं तो चलें। एक मंथ होता है जिसमें हम ये इतना डेली फ्राई बनता है। वैसे पूरा साल हम लोग इस तरह डेली फ्राई तो करते ही नहीं हैं, तो शायद कोई भी नहीं करता होगा। डेली फ्राई खा करके खाना कौन सा आसान काम है और अक्लमंदी भी कहाँ है कि हम डेली चीज़ें जो है वो इस तरह फ्राई कर करके खाएं। तो चावल हो गए थे बॉईल और यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर रख दिया है सिंक में और चावलों को जी मैं ड्रेन कर लूँगी। और चावल ड्रेन हो जाएंगे तो वो मुझे वो वाली वीडियो का मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत टेंशन भी हुई कि यार वो मैंने फ्रूट चाट की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हुई थी और साथ बनाई हुई थी जी वीडियो ये इस तरह दाल और चावल की, तो वो वीडियो पता नहीं कहाँ चली गई है, अल्लाह जानता है क्या बना। यहाँ पर जो है वो हो गए हैं जी हमारे आलू भी फ्राई। ये वाले जो आलू हैं पकौड़ों की निस्बत बच्चों को बहुत शौक़ से पसंद है, लेकिन शौक़ से खाते हैं। ये मैं बना भी लेती हूँ ज़्यादा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि डेली जो है वो ना चेंज चीज़ें बनाएं। तो ये फर्स्ट रमज़ान में मैंने बनाया था ये, और दूसरी एक और वीडियो थी वो मैंने बनाया था दूध सोडा वाली, और वो भी नहीं बनी कि किधर चली गई हैं चंद एक जो थे क्लिप्स। तो मैंने सोचा कि चलें ये तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना। मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई थी और आप लोगों को पता है कि टाइम भी कितना लगता है वीडियोस जब बन रही होती है, और साथ साथ काम करना कितना मुश्किल होता है। कैमरे को सेट करना बार बार और बार बार उसको ऑन और ऑफ़ करना, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिर जो है वो आपने साथ साथ काम भी करना होता है। तो क्या है कि आधा टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है, और अगर वीडियोस ना बनाए तो इतना फटाफट से काम हो जाता है। तो चलिए आप लोगों के लिए ये भी सही। तो यहाँ पर जी ये फ्राई हो गए हैं, चावल भी यहाँ पर बॉईल हो गए हैं, और यहाँ पर दस्तरखान लग चुका था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पर दुआ चल रही है, पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर दुआ कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए भी और जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए भी, तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात के लिए, मोमिनीन और मोमिनात के लिए। अल्लाह तमाम लोगों को जो ज़िंदा है अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, और जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाएँ, और हम लोगों के भी गुनाह माफ़ फ़रमाएँ इस पाक मुक़द्दस महीने के बदले, और हम लोगों के जो रोज़े हैं वो कबूल फ़रमाएँ, और हमें पाक और साफ़ और हलाल रिज़्क़ से नवाज़ें, और तमाम मुसलमानों को जो है वो परेशानियों से बचाएँ और रिज़्क़ की तंगियों से बचाएँ। अल्लाह ताला हर किसी के दस्तरखान को सजा हुआ और पुर-रौनक रखे, आमीन। और हमसायों की तरफ भी भेज देती हूँ। तो माशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों के भी हमसाए मेरे हमसायों की तरह अच्छे होंगे मुझे उधर से भी काफ़ी अफ्तारी आ जाती है, ये पकोड़े शकोड़े मैंने नहीं बनाए होते, वहाँ से पकोड़े भी आ जाते हैं और बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो वो इसी तरह ही फिर मैं दस्तरखान पर रख लेती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके बच्चे भी चख लेते हैं और हम भी, और इस तरह खा पी लेते हैं। और बस खाना हम लोग साथ नहीं खाते, खाना फिर ऑप्शनल ही होता है, कोई इतने शौक़ से खाना नहीं खा रहा होता, लेकिन मैंने बनाया होता है क्योंकि मुझे सहरी में सालन की ज़रूरत होती है, तो वो फिर लाजमी बना होता है। और चावल मैंने बॉईल कर लिए थे क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दाल चावल खाऊं, दाल मैंने बनानी ही थी सहरी के लिए, तो मैंने फिर साथ चावल भी बना लिए। चावल मैंने साथ बॉईल कर लिए, मैंने ही खाए थे, और बच्चों ने एक एक दो दो चम्मच, और मियाँ साहिब ने तो बिल्कुल नहीं खाए थे। और इसी तरह ही चलता है कि अफ्तारी में जो आइटम्स होते हैं इन्हीं से ही बहुत कुछ पेट भर जाता है। ऊपर से माशाल्लाह से दूध सोडा भी पी लिया या शरबत वगैरह वो पी लिया, तो इसी से ही काफ़ी पेट भर जाता है। और दूसरी चीज़ें तो भी खाना खाने को तो दिल ही नहीं कर रहा होता कि खाना भी खाया जाए, खाने के लिए इतनी पेट में जगह नहीं होती। तो फिर जी नमाज़ का टाइम आ गया था, और फिर मैंने पढ़ ली थी जनाब यहाँ पर नमाज़, और फिर बाद में मैंने धो लिए थे बर्तन। और ये देखें नई बेडशीट है मेरी, ऑनलाइन मैंने मंगवाई थी, मुझे बताइएगा कैसी लगी है। और इसी के साथ जो है वो बर्तन हो गए थे जमा, तो मैंने सोचा कि बर्तन भी साथ के साथ ही धुल जाएं, क्योंकि जब एक दफ़ा आप
अफ्तारी के बाद फारिग हो जाते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ कर भी, तो फिर दिल करता है कि बस अब लेट जाएं, अब उठे ना। और थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे तो बहुत थकावट होती है, पता नहीं क्यों, शायद लास्ट ईयर कोरोना की वजह से और पता नहीं किस वजह से हो जाती है। बहरहाल बहुत थकावट हो जाती है और बिल्कुल जिस्म बेजान हो जाता है। और ये भी नहीं कि मैं इफ्तारी में पानी पी लेती हूँ, इफ्तारी में मेरी कोशिश होती है कि मैं पानी ज़्यादा इस्तेमाल ना करूँ। आप भी पानी ना इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जितना पानी आप पियेंगे आपको प्यास की शिद्दत और ज़्यादा महसूस होगी और आप बोझलपन उतना ही ज़्यादा महसूस होगा। तो यहाँ पर फिर मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए और बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने वाले थे। और बच्चों ने सुबह स्कूल था, आज फर्स्ट डे स्कूल था, मंडे था। और जनाब जी यहाँ पर जी सारे मैंने कहा कि डिश आउट कर लेते हैं। इसी के साथ एक दफ़ा फिर मैं आपको रमज़ान की भरपूर मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह करे सबका ये महीना बहुत ही अच्छा गुज़रे, बल्कि पूरा साल ही बहुत अच्छा गुज़रे। और इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त, टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।